प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आ गए हैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज कुछ आपको हर दिन से अलग सिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे अशांत तथा शांत आवर्ती संख्याएं। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? अशांत तथा शांत आवर्ती संख्याएं। यहां पर हम लोगों को सीखने को मिलेगी कि कौन सी संख्याएं शांत होती हैं और कौन सी संख्याएं अशांत होती हैं। ये सब हम लोगों को कैसे पहचान मिलेगी, कैसे हम लोग पहचानेंगे, सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले एक बात याद रखिए कि अगर आपको होना है होशियार, अगर आपको होना है होशियार तो श्री रामचंद्र जी से कर लो सब लोग प्यार। ठीक है, इस तरह से। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे और गणित को आप अच्छे से समझ सकें। और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं वो लाइक जरूर करें। ठीक है, और उसके बाद शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें ताकि सभी बच्चे गणित को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शांत तथा अशांत आवर्ती या अशांत तथा शांत आवर्ती। इसमें क्या होता है, कुछ संख्याएं हमारे सामने दे रखी होती हैं, परिमेय संख्याएं कुछ दी होती हैं, उनमें से छांटना होता है कि आपको कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। जैसे आपको दे दिया जाए परिमेय संख्या है कोई 7/8, ये आपकी परिमेय संख्या है, ये शांत है या अशांत है? 17/8 है। ठीक, और दूसरी संख्या मान लो आपको दे दी जाए कोई और, ठीक, वो आपसे पूछा जाए कि शांत है या शांत नहीं है, तो आपको बताना है। जैसे आ जाए क्या 29/343, इन सब का दशमलव प्रसार आपको बताना है शांत है या अशांत है। ठीक, तो कैसे बताएंगे हम इन संख्याओं का? कि इन संख्याओं का जो असली रूप आएगा, जो दशमलव में रूप आएगा, वो रूप आपका क्या होगा? शांत होगा या अशांत होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, जो 17/8 लिखी है इन संख्याओं के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर इस 17 को क्या कहा जाएगा और इस 8 को क्या कहा जाएगा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो 17 होता है इसका नाम होता है क्या? अंश, और जो 8 होता है इसका नाम होता है हर। यानी कहने का मतलब ये जो बटे लगा है बीच में, इस बटे के जो ठीक ऊपर संख्या लिखी है उसका नाम होता है अंश, और जो ठीक नीचे संख्या लिखी है उसका नाम होता है हर। तो अब शांत अशांत की बात करें तो शांत अशांत के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, यहां पर किसी एक संख्या के गुणनखंड करेंगे हम, लेकिन वो संख्या कौन सी होगी ये आप ध्यान देने वाली बात है। हमेशा याद रखना, गुणनखंड किसके होंगे? गुणनखंड 8 के होंगे। ये बात याद रखना कि गुणनखंड हमेशा किस संख्या के होते हैं? हर के होते हैं और किसी के नहीं होते। अंश आपका जो भी हो आप उसे रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं आपको। ठीक, आपका अंश जो भी हो उसे रहने दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन हर विशेष ध्यान देने वाला एक अंक होगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो हैं वो हल किसे करेंगे? हल करेंगे आपको 8 को। तो 8 के आप गुणनखंड करो, 8 के भैया गुणनखंड करोगे तो वो कितने आएंगे? तो वो आ जाएंगे, 8 के करोगे तो 2
चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। तो 8 के जो गुणनखंड आए वो आपके कितने आए? 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, ये 8 के गुणनखंड आ गए। तो यही बता देगा कि ये शांत है या अशांत। कैसे? अगर हर का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आए, क्या? यदि हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये एक लाइन आपको याद करने वाली है कि अगर हर के गुणनखंड, नीचे वाली संख्या के गुणनखंड 2 की घात यम का मतलब कोई भी संख्या, चाहे वो 2 की घात 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी हो। जैसे यहाँ 2 कितनी बार आया? 1 2 3, 3 बार आया। तो 2 की घात यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? 2 की घात लिख सकते हो कितना? 3। तो कहने का मतलब यम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 2 की घात यम गुणा 5 की घात n। यहाँ पर यही बात समझने योग्य है कि 2 की घात यम गुणा 5 की घात n के रूप में आए तो दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया? शांत होगा। ठीक, तो यही चीज यहाँ पर आप इतनी सी बात समझ लीजिए, ये आपके काम की चीज है कि 2 की घात यम, 2 की घात यम का मतलब 2 की कितनी भी घात हो, भले ही वो 0 हो। कितनी भी का मतलब समझे? 0, 1 2 3 4 5 6, कितनी भी, अनंत तक। और संग में 5 की घात n भी होना चाहिए, यानी 5 की भी कोई घात होनी चाहिए। n का मतलब भी है घात, और वो घात कितनी है कोई पता नहीं, तो होनी चाहिए कहने मतलब। अब यहां आप कहोगे कि सर 8 का जो गुणनखंड गया उसमें 2 की घात तो आ गई, लेकिन 5 की घात आई नहीं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 0 लिख सकते हैं। अच्छा, 5 की घात 0 क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं, देखो आपको समझाएं कि यहां पर हम क्या लिख दें? 1। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8 रहेगा, तो 8 ही, बदल तो नहीं जाएगा। तो यहां पर भी 1 लिख सकते हो। अब आप एक बात हमेशा याद रखना कि किसी की भी घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखना। एनी पावर 0 इज इक्वल टू 1, कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी चर पद हो, किसी अचर पद हो, यानी कहने का मतलब किसी भी पद की घात अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ 1 ही लिखा है, यानी आप इसे लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात कितना? 0। तो देखो यहाँ 2 भी आ गया और 5 भी आ गया है। तो यही बात यहाँ पर समझने वाली है। या आप कह सकते हो कि यदि हर के गुणनखंड में 2 की घात m या 5 की घात n, इन दो में से कोई एक आ जाए, या फिर ये दोनों ही आ जाएं, लेकिन इन दो के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा आ गया तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत हो जाएगा। यहां पर आप नहीं कह सकते फिर शांत होगा। ये इतनी बात याद रखना। ठीक, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। ये लाइन आपके बहुत काम की है। इस लाइन को आप लोग जरूर लिख लीजिए। हाई स्कूल की परीक्षा में ये प्रश्न 101% आना ही आना है, ये आप लिख के ले लो। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या कि इसका जो गुणनखंड होगा वो 2 की घात में आएगा, 2 की घात में आएगा, तो इस 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा।
क्यों शांत होगा? क्योंकि जो आंसर आया है हमारा वो 2 की घात भी है, उसमें 5 की भी घात है, और इनके अतिरिक्त गुणा करने वाला कोई अंक नहीं है। यानी गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई नहीं। वैसे तो 2 ही था, 5 को हम लोग ले आए दिखावे के लिए, नहीं लाओगे तब भी सही माना जाएगा। बस यही याद रखना है कि 2 हो या फिर 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, ये याद रखना। ठीक, तो अगला सवाल देखिए हम आपके सामने हल करते हैं। जैसे लिखा है, कितना लिखा है? 29/343। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर देखो, यहां पर आ जाएगा, जैसे आपको, आप गुणनखंड किसके करोगे? गुणनखंड करोगे हर के। हमने कहा हर के करने हैं गुणनखंड, अंश से कोई लेना देना नहीं। अब 343 आप काटो ना, तो 2 से कटेगा ये, ना 5 से कटेगा है। 5 से कटने की पहचान होती है कि लास्ट में अगर 0 हो और 5 हो तो आप 5 से काट दो, निश्चिंत होके कट जाएगा, कतई बेफिक्र होके काट दो आप। ठीक, यहां पर देखो, यहां पर आपको काटना है 7 से। अब 7 का पहाड़ा 34 के लिए पढ़ेंगे तो 7 चौक कितने होते हैं? 7 चौक होते हैं 28, और 28 के बाद थे 34 तो बचेगा 6। 6 में 3 मिलाओगे तो 6 में 3 मिलाओगे कितना बन जाएगा? 63, और 7 नेम 63। फिर 7 से काटो 7 7 49, फिर 7 से काटो 7 एकम 7। तो यहां पर जो हमारे 343 के जो गुणनखंड हुए वो क्या हुए? 7 गुणा 7 गुणा 7। अब आप देखिए ये 7 की घात 3 बन गया। इस संख्या में क्या 2 और 5 आ सकता है? कोई भी आ सकता है। अगर आ भी जाए, हम जबरदस्ती ले आए, जैसे हम यहां लिख दें 1 × 1, तो ये क्या बन जाएगा? 7 की घात गुणा 5 की घात 0 गुणा 2 की घात 0। आप कहोगे सर ये तो आ गया, 2 की घात भी आ गई, 5 की घात। हाँ, तो ये बात सही है, 2 की घात 5 की घात है यहाँ पे, लेकिन संग में 7 की भी तो घात लगी है। और यही हमने आपको समझाया कि 2 और 5 तो हो, 2 हो 5 हो, 2 और 5 दोनों हो, लेकिन इनके अतिरिक्त तो कोई तीसरा अंक नहीं होना चाहिए जिस पर घात लगी हो कोई भी। यही यहां पर बस समझने वाली है। तो यहां पर ये जो है ये अपना काम छोड़ देंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं आपका। आपका आंसर यही बता देगा कि शांत होगा या अशांत होगा। अब ये ना तो यहां पर 2 की घात हमें दिखी कोई, और ना ही 5 की घात, तो इसलिए ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम आपको इससे भी कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए जो भी बात आपको समझ में नहीं आई। क्योंकि अभी हम जो बता देंगे, हाई स्कूल की परीक्षा एक बार होनी है और उसे एक ही बार में पार भी करना है, ये याद रख लेना। अच्छे अंकों के साथ पार करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो। अगर आप लोगों को पूरा बिल्कुल अच्छे से समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो आप लोग उसे लाइक जरूर करो। ठीक, जितना लाइक कर दोगे उतना ही हम और ज्यादा मेहनत से आपके लिए फटाफट वीडियो तैयार करेंगे, जिससे कि हाई स्कूल की आने वाली परीक्षा में गणित में आपको कोई भी पीछे ना कर सके। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।